Hi, good morning dear parents and students. How are you this morning? I am Archana Dwivedi from Little Steps School, Anupur. So बच्चों, open your book, पेज नंबर 10, चैप्टर 2, चिकित्सक, सारस और बतख। आप लोग बुक ओपन करिए, देखिए। आप लोग, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी बुक में देखिएगा, ठीक है। बहुत पुरानी बात है। एक चिकित्सक मतलब क्या होता है? डॉक्टर, ठीक है। चिकित्सक था, वह शल्य चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल। शल्य चिकित्सक मतलब क्या होता है? फोड़ों, विकृत या रुग्ण अंगों को चीर फाड़कर ठीक करने वाला तथा अपने स्थान से हटी हुई हड्डी आदि को जोड़ने बैठाने वाला चिकित्सक, ठीक है। क्या होता है? शल्य चिकित्सा मतलब होता है जो हड्डियों को, जैसे जो हड्डी टूटी होती है उसे क्या करके एक जगह पे रख के, एक जगह पे करके और उसे जोड़ना, ठीक है। शल्य चिकित्सा में अत्यंत कुशल था। एक बार वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर सारस और बतख पर पड़ी। उसने उन दोनों को खरीद लिया। वह उन दोनों को अपने चिकित्सालय में पालने लगा। रोगियों को देखने के बाद जो भी समय बचता उसे वह उन पक्षियों के साथ खेलने में बिता देता। एक दिन चिकित्सक की दृष्टि सारस और बतख की टांगों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगें तो आवश्यकता से अधिक लंबी हैं, लेकिन बतख की बहुत छोटी। इसी कारण दोनों का कद भी असामान्य है। क्यों ना दोनों की ऊंचाई एक जैसी कर दी जाए? चिकित्सक हमेशा सोचता, लेकिन कैसे यह समझ नहीं पाता। एक दिन चिकित्सक को एक उपाय सूझा। उसने सारस की लंबी टांगों को काटकर आधा कर दिया और काटकर अलग किए गए हिस्सों को बतख की टांगों से जोड़ दिया। कुशल शल्य चिकित्सक होने के कारण उसे इस कार्य में जरा भी परेशानी नहीं हुई। अब सारस और बतख की ऊंचाई एक जैसी हो गई। चिकित्सक उन्हें देखता और खुश होता, लेकिन दोनों पक्षी उदास रहने लगे। पहले जहां वे खूब हष्ट-पुष्ट थे, वहीं अब वे काफी दुबले पतले हो गए। चिकित्सक ने इस परिवर्तन पर गौर किया तो उसका माथा ठनका। उसने दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम दोनों एक समान ऊंचाई पाकर खुश नहीं हो? सारस ने कहा, कैसे खुश हो सकते हैं? कहिए, आपने तो हमें घोर विपत्ति में डाल दिया है। चिकित्सक ने अचरज से कहा, क्या कहते हो? इस पर बतख बोली, सारस ठीक ही तो कह रहा है। आपने हमारी ऊंचाई तो बराबर कर दी, लेकिन प्रकृति ने हम दोनों को जो गुण दिए हैं उन्हें आप एक समान कैसे करेंगे? जो तैरने वाली हूँ चिड़िया, मैं तैरने वाली चिड़िया हूँ, लेकिन लंबी टांगों के कारण अब ना तो मैं तैर पाऊंगी, ना ही झुककर कीड़े मकोड़े खा पाऊंगी। और मैं पानी में घंटों खड़ा रहने वाला पक्षी हूँ, मगर अब खड़ा रहना कठिन है। शिकार नहीं कर पाने की वजह से मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा, सारस ने कहा। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। वह झेपते हुए बोला, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि एक का अंग दूसरे को लगा भर देने से दोनों प्राणी एक समान नहीं हो सकते। आखिर प्रकृति के अपने नियम भी तो हैं। शल्य चिकित्सा से दोनों असमान प्राणियों के आकार प्रकार भले ही एक जैसे कर दिए जाएं, लेकिन उनके स्वभाव, प्रवृत्ति आदि गुण कैसे बदल जा सकते हैं? यह तो प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है ना। मैं वास्तव में लज्जित हूँ। चिकित्सक को पछताते देख सारस और बतख ने एक साथ कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम पक्षी भूल नहीं करते क्या? इतना सुनना था कि चिकित्सक की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख सारस खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा और बतख क्वेक क्वेक करने लगी। चिकित्सक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तो क्या तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? चिकित्सक की बातें सुनकर सारस ने उसे सांत्वना दी। चिकित्सक जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? सच्चे मन से पछताने वाले को तो ईश्वर भी क्षमा कर देता है, फिर हम क्या हैं? एकदम
एकदम ठीक। बतख बीच में ही बोल पड़ी, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं फिर भी, अरे आपने तो हमारे प्राण बचाए, आप हमें नहीं खरीदते तो कोई मारकर खा जाता, यहाँ हम सुरक्षित तो हैं। बतख की नई सोच से चिकित्सक को अचरज के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, जी चाहता है तुम दोनों को गले लगा लूं। इस पर दोनों पक्षी खुशी से एक बार फिर पंख फड़फड़ाने लगे। दूसरे ही दिन चिकित्सक ने शल्य क्रिया से दोनों पक्षियों को पहले जैसा बना दिया। अब चिकित्सक के साथ सारस और बतख भी प्रसन्न रहने लगे। इसमें देखिए बेटा, देखिए बच्चों, कितनी अच्छी चीज बताई है कि हमें प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति की जो संरचना है, उसे हमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसको जिस प्रकार से आकार मिला हुआ है, मनुष्य को अगर मनुष्य का आकार मिला है, पशु पक्षियों को पशु पक्षियों का आकार मिला है, तो उसे हमें छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है उसे हमें वैसे ही करना चाहिए, ठीक है ना। उसे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमने उनमें कुछ भी चेंज भी कर दिए हैं तो क्या होता है, जो प्रकृति का जो नियम होता है वो तो उनके विरुद्ध, उनके अनुसार ही चलेंगे ना, तो उससे उनको क्या होगी, बहुत सारी हानियां होंगी, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, आप लोग भी इसको घर में रीड करिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट डे करवाऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन।